अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के अंदेशे के तहत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अवाम को वबा से महफूज रखने टीका अंदाजी की मुहिम बड़े पैमाने पर शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने महकमे सेहत के अहदेदारों से कहा कि रोजाना 3 लाख अफराद को टीका अंदाजी के निशाने के साथ खुसूसी मुहिम शुरू की जाए। रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है और टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम का मकसद अवाम को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में टीका की पैदावार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि तेलंगाना को इसकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन सरबराह की जाएगी। शहर और अतराफ में वाक़ झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इक़दामात में तेज़ी पैदा करते हुए रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC में इस मकसद के लिए एक स्पेशल कमिश्नर के तक़र्रुर का फैसला किया है। झीलों के लिए खुसूसी ओहदेदार के तक़र्रुर का फैसले का वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्कियात KT रामाराव ने एक जायज़ा इजलास के दौरान किया। उन्होंने कहा कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए कई कामों का हुकूमत ने आगाज़ किया है। GHMC हुदूद में जुमला 185 झीलें, नावर दूसरे ज़खायर-आब को तरक्की देने और उनको बहाल करने की जिम्मेदारी इस नए ओहदेदार की रहेगी। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के सिलसिले में हुकूमत को तेलंगाना हाई कोर्ट में उस वक्त एक झटका लगा जब अदालत ने अपने अहकामात में तरमीम या दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस विनोद कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच पर हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त से नजरसानी पर हंगामी समाअत हुई। सईदाबाद कमसिन लड़की की असमत रेजी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस खाती को गिरफ्तार करने में हुनूस नाकाम है, जबकि शुरू में मुलजिम को गिरफ्तार कर लेने का दावा भी किया गया था। इस सिलसिले में मीडिया उलझन का शिकार है। वजीर IT KT रामाराव ने ट्विटर के जरिए यह पैगाम दिया था कि सईदाबाद असमत रेजी मामले में मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी सताइश की थी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिटी पुलिस के ओहदेदार वजीर को इस केस की दुरुस्त इत्तलात फराहम करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ मकतूल लड़की की तस्वीर और नाम सोशल मीडिया पर शिद्दत से फैल जाने पर भी पुलिस परेशान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल से मुतासिरा बच्चों के नाम को पोशीदा रखना जरूरी है। खाती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 15 खुसूसी टीमें बशमुल टास्क फोर्स को मुख्तलिफ मुकामात में फैला दिया है। अब तक की तहकीकात में पुलिस ने सिर्फ मुलजिम की एक CCTV फुटेज हासिल की है जिसमें देखा गया है कि वो अपने दोस्त के साथ वारदात के दिन इलाके से गुजर रहा है और वो कैप और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। जराये ने बताया कि राजू नशे का आदी है और मकान होने के बावजूद इसकी मुस्तकिल रिहाइश संगारेनी कॉलोनी में नहीं है। मुलजिम के मोबाइल के अदम इस्तेमाल से गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी है। 9 सितंबर को 6 साला लड़की की असमत रेजी और कत्ल के बाद उसने फरार इख्तियार कर ली थी। राजू के साथ एक और शख्स की मौजूदगी पर शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि क्या कमसिन लड़की की इज्तिमाई रेजी का शिकार तो नहीं हुई। कोई पुलिस ओहदेदार इस सिलसिले में तफसीलात बताने तैयार नहीं है। हुकूमत तेलंगाना ने जियो 111 से मुताल्लिक कोई फैसला करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से मजीद वक्त तलब करने का फैसला किया है। इस जियो के तहत हैदराबाद के मुजाफात में ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगिर इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर इम्तना आयद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल यहाँ प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में इस सिलसिले में फैसला किया क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह हुकूमत इस जियो की तायद और मुखालिफत में मुतज़ाद मुबाहिस दलाल के पेश नज़र जियो 111 से मुताल्लिक फैसला करने के लिए तश्कील करदा आला इख्तियारी कमेटी की रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर दाखिल करने के लिए कहा था, जिसके बाद यह फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जियो 111 से मुताल्लिक फैसला करते वक्त अवाम और शहर के मफादात को जहन में रखना होगा। झीलों और ग्रीनरी का तहफ़्फ़ुज़ करना इससे मुताल्लिक फैसला करने वालों की जिम्मेदारी होगी और साथ ही रियल इस्टेट शोबे को भी उभरने का जरूरी मौका मिले। रियासत तेलंगाना के जिले वखाराबाद में शोहर बीवी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या परगी डिवीजन पर डोर मंडल के मौदा तिम्मापुर में पेश आया। मुकामी 36 साला यादయ్య और 32 साला यादम्मा माली मसाइल का सामना कर रहे थे। काश्त के लिए उन्होंने कर्ज वसूल किया था और वो कर्ज की रकम अदा करने से कासिर थे और माली मुश्किलात से काफी परेशान हो गए थे। इन परेशानियों से तंग आकर शोहर बीवी ने जरासीम कश दवा पी ली। इन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जान बन्ना हो सकी। PUBG गेम खेलने से रोकने पर हैदराबाद में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या शहर के जद्दी मिटला इलाके में पेश आया। मुकामी शिवराज नामी 20 साला नौजवान इस गेम की लत का शिकार हो गया था और घंटों गेम खेल रहा था, जिस पर इसके माँ बाप ने इसे डांटा। माँ बाप की डांट पर नौजवान ने फांसी ले ली।
तेलंगाना रियासत में फिलहाल कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में है। अगले साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने यह बात बताई। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1.5 लाख तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से सिर्फ 57 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा केसेस सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना का नया वेरिएंट आने पर ही तीसरी लहर शुरू होने के इम्कान हो सकते हैं, तब तक कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 लाख टीका देने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टीका ही कोरोना से महफूज रहने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत भर में 49% अफराद ने कोरोना का एक डोज भी नहीं लिया। राजस्थान के अजमेर में सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह के आस्थाने में एक नया दरवाजा खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। अंजुमन मोइना फखरिया सैयद जादगान के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगारा ने बताया कि दरगाह के अंदर आस्थाना शरीफ में अक़ीदतमंदों के निकलने की सहूलत के लिए एक नए दरवाजे की तजवीज़ काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर थी, जिस पर कल हफ्ते बरदान की मीटिंग में इत्तेफाक राय कायम हो गया और दरगाह कमेटी को भी इससे भी वाकिफ करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह दरवाज़ा आस्थाना शरीफ के करीब संदल खाने मस्जिद के नज़दीक खोला जाएगा, ताकि अक़ीदतमंद हाजिरी के बाद आस्थाने से यानी मज़ार शरीफ से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि नए दरवाजे की तामीर का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस तामीर के बाद ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए सहूलत होगी और मज़ार शरीफ में दबाव कम होगा। इस्लामी कैलेंडर के सफ़र के महीने पर ख्वाजा की माहाना छठी आज 14 सितंबर को रिवायती तौर से मनाई जाएगी। करीना कपूर अपने दूसरे बेटे जिया यानी जहांगीर की पैदाइश के बाद काम पर वापस आ गई हैं। हाल ही में वो फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सेट पर देखी गई, जहां वो 51,000 रुपये मालियत की टी शर्ट पहने नजर आई। करीना कपूर का शुमार बॉलीवुड की सिजिला अदाकारों में होता है। वो जो भी पहनती हैं हर चीज़ उसके मुताबिक ही होती है। वो हमेशा अपनी शक्ल का खास ख्याल रखती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सोशल मीडिया के निशाने पर भी आ जाती हैं, चाहे वो उनके बच्चों के नामों के बारे में हो या उनकी तंजीमों के बारे में हो। करीना कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल करीना कपूर ने हाल ही में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में दोबारा शमूलियत इख्तियार की है। इस दौरान वो ऐसी टी शर्ट पहनकर सेट पर पहुंची कि इसे इसकी कीमत पर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।